हेलो दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप एक बैंक ऑडिटर हो और आपको एलसी और बीजी यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी का ऑडिट करना है तो कैसे आप ये प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। देखिए, बोथ इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए एलसी और बीजी बहुत ही वाइटल चीज होते हैं क्योंकि ये ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर दिखलाते हैं। इसमें सिग्निफिकेंट रिस्क भी रहते हैं, जिस वजह से ऑडिटर को स्टेप बाय स्टेप कुछ एसेंशियल प्रिकॉशनरी मेजर और ऑडिट प्रोसीड्योर फॉलो करने होते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा प्री ऑडिट प्रिपरेशन के बारे में। तो अगर आप एक बैंक ऑडिटर हो यानी कि अगर आप एक बैंक कॉन्करेंट ऑडिटर हो या क्वार्टरली रिव्यू ऑडिटर हो या फिर अगर आप एक बैंक स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, किसी भी कैटेगरी में आप फॉलो करो, आपको ये सारा ऑडिट प्रोसीड्योर फॉलो करना है। तो पहले हम लोग बात करते हैं प्री ऑडिट प्रिपरेशन में। तो इस स्टेप में क्या होता है, इस स्टेप में होता है कि ऑडिटर जो है उसको सबसे पहले ये ऑडिट प्लानिंग करना पड़ता है कि वो कहाँ कहाँ पे अपना जो ऑडिट स्कोप है उस स्कोप को एक्सरसाइज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी होता है वो है ये कि आप जिस बैंक से बैंक का ये ऑडिट कर रहे हो, अगर आप एक मंथली ऑडिटर हो तो इस मंथ का, अगर आप एक क्वार्टरली रिव्यू ऑडिटर हो तो इस क्वार्टर का, और अगर आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहे हो तो पूरा साल भर का जितने सारे एलसी और बीजी इशू किए गए हैं उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट लीजिए। तो बैंक से आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट लेना होगा और ये लिस्ट में क्या रहेगा, इस लिस्ट में एक एक्सेल फॉर्मेट में कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाएगा जहां से आप अपना जो नेक्स्ट प्रोसीड्योर है वो वहां पे जाएंगे। तो क्या रहेगा इस कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट में, एक तो रहेगा डेट ऑफ इशू, दूसरा रहेगा एक्सपायरी डेट, तीसरा रहेगा बेनिफिशियरी, चौथा रहेगा एप्लीकेंट और पांचवा रहेगा अमाउंट। ये पांच जो आइटम है, ये आइटम को सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। क्यों आइडेंटिफाई करना है मैं इसको लेके बाद में आ रहा हूँ, पर पहले मैं आपको प्री ऑडिट प्रिपरेशन और प्लानिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। तो पहले आप एक कंप्रिहेंसिव लिस्ट जो है वो एकोमुलेट कीजिए। दूसरा आपको जो चीज लेना है बैंक से वो है एएमएल गाइडलाइंस यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस। और इसके साथ साथ आपको बैंक का जो ऑफिशियल है उनसे और एक चीज लेना है वो है बैंक्स पॉलिसी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर क्रेडिट। तो ये तीन चीज सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। ये तीन चीज लेके आप अपना जो ऑडिट प्रोसीड्योर है उसको परफॉर्म करेंगे। अब आते हैं कि कैसे आप ये ऑडिट प्रोसीड्योर को परफॉर्म करेंगे। देखिए, आपने जो यहाँ पे कंप्रिहेंसिव लिस्ट लिए है, यहाँ पे आपको सारा एलसी और बीजी का एक लिस्ट मिलेगा कि इस साल में कितना सारा एलसी और बीजी जो है वो इशू किए गए हैं। अभी यहाँ से आपको सैंपल साइज चूज करने होंगे। क्यों सैंपल साइज चूज करने होंगे, क्योंकि एक बैंक में मान लीजिए अगर एक साल में 50 एलसी और बीजी इशू होते हैं तो ये ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो हर एलसी और बीजी को आइटम वाइज चेक करें। तो यहाँ पे उनको ऑडिट सैम्पलिंग जो है वो यूज करने होंगे और इस सैम्पलिंग यूज करते हुए उनको हाई, मीडियम और लो, ये तीन कैटेगरी ऑफ एलसी और बीजी को चूज करने होंगे। तो कैसे आप सैंपल साइज को कलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, देख लीजिए। यहाँ पे नॉर्मली देखा गया है कि जो सैंपल्स होते हैं उसमें आपको न्यू और ओल्ड दोनों इंस्ट्रूमेंट लेने होंगे। कुछ हाई वैल्यू और कुछ लो वैल्यू एक्सपोजर भी आपको रखने होंगे। अब आइए वेरीफाई द इशुएंस। अब देखिए, जब भी एलसी और बीजी इशू होता है तो कुछ फंडामेंटल चीज रहता है। पहला चीज है कि एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो आपको देखना है कि वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ड्यूली फिल्ड अप है या नहीं है, पहला चीज। दूसरा है कि वो एप्लीकेशन फॉर्म में जो एप्लीकेंट है उसका सिग्नेचर है या नहीं। तीसरा चीज आपको देखना है कि यहाँ पे दो पार्ट आता है। तीसरा चीज का पहला पार्ट है कि जो ऑफिशियल एलसी और बीजी को इशू कर रहे हैं उनका प्रॉपर नाम, डिजिग्नेशन, सिग्नेचर है या नहीं। और इसी के संदर्भ में और एक चीज देखना है कि इसको जो ऑथेंटिकेट कर रहा है, जो वेरीफाई कर रहा है, वो ऑफिशियल जो है उसका भी नाम और उसका भी जो अटेस्टेशन है वो वहाँ पे दिया गया है या नहीं। तो आपको ये कम से कम इतना सारा इंफॉर्मेशन वहाँ पे चेक करने होंगे। तो ये रहा प्रिलिमिनरी डेटा चेकिंग, तो ये आपको करना है। अब आपको देखना है उसके साथ साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ जो एनेक्स्चर रहेंगे वो एनेक्स्चर को अभी आपको देखने होंगे। तो एनेक्स्चर में सबसे पहले क्या रहेंगे, आपको सिविल रिपोर्ट जो है वो ऑब्टेन करने होंगे। अब देखिए, सिविल रिपोर्ट क्या होता है, एक क्रेडिट रिपोर्ट होता है। इसमें क्या रहता है कि ये जो बोरोवर है जो बैंक से एलसी या बीजी लेने आ रहे हैं उसका क्रेडिट हिस्ट्री रहता है। और क्रेडिट हिस्ट्री से मालूम चलता है कि पहले वो कई बार एलसी और बीजी लिया है या नहीं,
या फिर अगर उन्होंने दूसरा कोई बैंक से दूसरा कोई लोन उठाया है तो उसको रिपेमेंट करने में कहीं पे चूके या नहीं, तो आपको क्रेडिट हिस्ट्री मालूम चलता है और यहाँ से आप एक आइडिया ले सकते हो कि आने वाले टाइम पे वो एलसी और बीजी का रिपेमेंट जो है वो टाइमली करेंगे या नहीं। तो इसलिए जो सिविल रिपोर्ट है, जो क्रेडिट स्कोर है, उसको असर्टेन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ और भी कुछ एडिशनल पेपर आपको देखने होंगे, जैसे कि अगर ये कंपनी है और कंपनी एलसी और बीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बोर्ड रेजोल्यूशन है या नहीं, कोलेटरल डॉक्यूमेंट्स जो है वो लिए गए या नहीं, और वो हर डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली वेरीफाई किया गया है ये नहीं, आपको चेक करने होंगे। साथ साथ कस्टमर का जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है वो आपको चेक करने हैं कि कम से कम ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है, एडिक्वेट है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है ऑडिट प्रोसीड्योर फॉलो करने हैं। तो पहले हम लोग क्या देखें, पहले हम लोग देखें कि आपको ऑडिट करने से पहले प्री ऑडिट प्रिपरेशन करनी होंगी। सेकेंड स्टेप में हम देखें कि अभी हम लोग अपना जो ऑडिट का काम है उसको हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। तो फोकस कर कैसे करेंगे, इतने सारे कामों में से हम लोगों को पहले आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ पे हम लोग ऑडिट प्रोसीड्योर अप्लाई करेंगे, और इसके लिए हम लोग पहले सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। अब ये सैंपल जो है, ये सैंपल प्रॉपरली हम लोग कर रहे हैं या नहीं वो भी हमको चेक करना है, और जो सैंपल हम लोगों के पास आया है वो सैंपल कंप्लीट है या नहीं, यानी उसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है या नहीं, ये आपको चेक करने होंगे। तो इतना सारा है बेसिक काम। अब चलिए एडवांस डिस्कशन में आते हैं। अभी हम लोग एलसी के बारे में कुछ बातें आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, एलसी जो है यानी लेटर ऑफ क्रेडिट जो है, ये इरिवोकेबल भी होते हैं, रिवोकेबल भी होते हैं। तो अगर एक एलसी इरिवोकेबल है तो इसका मतलब है कि इसको कभी भी बाद में अमेंड नहीं किया जा सकता, कभी भी कैंसिल किया नहीं जा सकता, और अगर कैंसिल भी किया जाएगा तो कंसेंट विद ऑल पार्टीज होना चाहिए। ये पहले आपको चेक करना है। दूसरा चेक करना है आपको एक्सपायरेशन एंड शिपमेंट डेट। देखिए, आपको इंश्योर करना है जो एक्सपायरी डेट है एंड जो लेटेस्ट शिपमेंट डेट है वो स्टिल वैलिड है या नहीं। तो मान लीजिए आप 15 सितंबर को ऑडिट करने जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि एक्सपायरी डेट जो है वो 20 सितंबर का है, तो ठीक है, आप जिस दिन ऑडिट कर रहे हो उस दिन भी वो वैलिड है। पर अगर आप 15 सितंबर ऑडिट करने जा रहे हो और देख रहे हो कि उसका एक्सपायरी डेट जुलाई में था, तो इसका मतलब है कि एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट है। तो आपको ये सबसे पहले देख लेना है कि जो है वो एक्सपायरी डेट वैलिड है या नहीं। अब आपको देखना है कंसिस्टेंसी ऑफ डिटेल। देखिए, आप जितने सारे पेपर्स देखेंगे वहां पे आपको कंसिस्टेंसी चेक करना है। तो कैसे कंसिस्टेंसी चेक करना है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो भी एनेक्चर आएंगे उसमें क्या क्या रहेंगे, कमर्शियल इनवॉइस रहेंगे, बिल ऑफ लेडिंग रहता है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन और इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट रहेगा। अब ये सारा पेपर में जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम और सिमिलर होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए जो कंसाइनमेंट है, कंसाइनमेंट का वैल्यू है $2 मिलियन, तो इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट जो है वहां पे भी आपको देखना है कि जो इंश्योर्ड अमाउंट है वो $2 मिलियन पे किया गया है या नहीं। तो ऐसा करके जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है वहां पे आपको कंसिस्टेंसी चेकिंग करने होते हैं। अभी देखिए, एग्जामिनेशन ऑफ द प्रेजेंटेड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रेजेंट किए गए हैं, अब वो सारा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है या नहीं वो हम लोग पहले बताए हैं। दूसरा आपको ये देखना है कि डॉक्यूमेंट जो है ये डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली सैंक्शन किया गया है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तीसरा आपको चेक करना है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो उसमें क्या है कि जो क्रेडिट दिया गया है वो क्रेडिट लिमिट एक्सपायर किया गया है ये नहीं, वो आपको देखना है। अब देखिए क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए जो बोरोवर है उसको $2 मिलियन का क्रेडिट मिल सकता है, पर वहीं पे अगर उसको $3 मिलियन का क्रेडिट दिया जाता है तो आपको चेक करना है कि ये जो बंदा है उसको जितना क्रेडिट मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा क्यों मिला। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो क्रेडिट लिमिट है वो उससे ज़्यादा का लोन सैंक्शन हुआ है या नहीं। तो इसके लिए आपको चेक करने होंगे बैंक का वही AML, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डॉक्यूमेंट, और बैंक का इंटरनल पॉलिसी कि कितना तक हम लोग मैक्सिमम लोन दे सकते हैं। अब देखिए, अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी देखिए, अगर कोई क्लेम होता है एलसी में तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, देखिए, तो इफ देयर इज ए क्लेम हैज बीन मेड अंडर एलसी, तब आपको कुछ पेपर्स स्क्रूटिनाइज करने पड़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है कि आपको स्ट्रिक्ट कंप्लायंस देखने होंगे। आप कहाँ पे देखने होंगे, देखिए, जब भी कोई क्लेम होता है तो जितने सारे पेपर्स आपके पास प्रेजेंट किए जाएंगे वहां पे आपको माइनर डिस्क्रिपेंसी भी अगर दिखता है तो आपको रिपोर्टिंग करने होंगे। दूसरा चीज है कि कंप्लीटनेस में क्या होता है, देखिए, जो फुल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं क्लेम के टाइम वो सारा पेपर आपको वेरीफाई करने होंगे, और सेम यहाँ पे भी आपको कंसिस्टेंसी चेक करने होंगे। और उसके बाद आपको देखने होंगे
कि बैंक का जो प्रीपेमेंट और एक्सेप्टेंस का जो टर्म्स है वो उसको वायलेट किया गया है, या बैंक का जो पेमेंट और एक्सेप्टेंस का जो भी प्रोसीड्यूर है उसको सही तरीके से फॉलो किया गया है या नहीं। अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं बैंक गारंटी को लेकर। देखिए, बैंक गारंटी में क्या होता है कि सबसे पहले आपको रिव्यू करने होंगे जो बैंक गारंटी डॉक्यूमेंट है उसको। इसके लिए आप बैंक से एक चेकलिस्ट ले लीजिए कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है, और उस हिसाब से आप पहले डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लीजिए। दूसरा है वैलिडिटी एंड क्लेम पीरियड। देखिए, यहाँ पे भी आपको फॉलो करना है, ये कंफर्म करना है कि जो एक्सपायरी डेट है और लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ए क्लेम, इसको आपको पहले चेक करना है। अब आपको तीसरा चीज जो देखना है वो है नेचर ऑफ गारंटी। अब ये नेचर ऑफ गारंटी जो है वो गारंटी दो किस्म के होते हैं, एक होता है परफॉर्मेंस गारंटी और दूसरा होता है फिनेंशियल गारंटी। तो आपको ये देखने होंगे कि कौन सा नेचर ऑफ गारंटी के फॉल करता है। अब आपको बीजी का जो कंटेंट है ना उसको आपको गो थ्रू करना है। क्यों गो थ्रू करना है? क्योंकि देखिए, बीजी का जो लैंग्वेज है उसको क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। तो आपको देखना है कि जो बीजी का जो वर्डिंग है, जो मेन फेज है, उसमें ये सारा चीज कवर होते या नहीं, यानी कि कुछ एम्बिग्विटी है या नहीं, वो भी आपको चेक करने होंगे। अब अगर क्लेम आ जाते हैं तो क्लेम में आप लोग क्या करेंगे? देखिए, तो एग्जामिनेशन ऑफ क्लेम में आपको देखना है क्लेम ऑफ टाइम। तो आपको ये देखना है कि क्लेम जो किया गया है वो विद इन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द बीजी में किया गया है या नहीं, आपको चेक करना है। और जब भी क्लेम आपके सामने आएंगे तो क्लेम डॉक्यूमेंट्स को आपको चेक करना है। तो क्या चेक करना है? देखिए, जब भी आप लोग क्लेम दे रहे हैं तो क्लेम का क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशन होता है। वो टर्म्स एंड कंडीशन को एडहर किया गया है नहीं, वो आपको देखना है। और इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि फॉर ए डिमांड गारंटी अगर है तो क्लेम मस्ट बी मेड इन राइटिंग एंड मस्ट बी अनकंडीशनल। तो ये तो नॉर्मल सा बात है, हम लोग कवर कर चुके हैं। अब इनकैशमेंट को आपको देखना होगा। देखिए, जो इनकैशमेंट किया जाता है वो प्रॉपर्ली किया गया है नहीं, वो भी आपको देखने होंगे, और प्रॉपर्ली डिस्चार्ज किया गया है नहीं, वो भी आपको देखने होंगे। तब जाके ये प्रोसेस जो है ये कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे आपको पोस्ट सैंक्शन डिसबर्समेंट जो है, पोस्ट डिसबर्समेंट, वहां पे भी कुछ ऑडिट प्रोसीड्योर अप्लाई करने होंगे। जैसे कि एक बहुत अहम चीज होता है कि कमीशन कैलकुलेशन। तो करेक्ट कमीशन कैलकुलेट किया गया है नहीं, वो आपको देखने होंगे। कमीशन को छोड़ के बहुत बार अदर चार्जेस भी होते हैं, तो अदर चार्जेस को करेक्टली कैलकुलेट किया गया है नहीं, वो भी आपको देखने होंगे। साथ साथ आपको ये भी चेक करना है कि कमीशन जो है वो कलेक्ट हुए हैं या नहीं है। तो पार्टी जो है बहुत बार कमीशन देने में थोड़ा डिले करता है, तो उसको भी आपको चेक करने होंगे, या बैंक जो ऑफिशियल है वो ने उसने सही तरीके से कमीशन को डिडक्ट किया है या नहीं, वो भी आपको चेक करने होंगे। अब देखिए, यहाँ पे और एक चीज आपको चेक करने होंगे कि बैंक जो है वो स्टिपुलेटेड कैश मार्जिन और कोलेटरल जो है वो कलेक्ट किए या नहीं, वो आपको चेक करना है। अब जब भी कोलेटरल का बात आता है तो वहाँ पे वैल्यूएशन आ जाता है। तो वैल्यूएशन ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी सही तरीके से किया गया है या नहीं, वो आपको चेक करने होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में जो जो चीज़ डिस्कस किया हो आपके साथ, अगर आप उतना तक ऑडिट प्रोसीड्यूर अप्लाई कर लेते हो तो आप लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी ऑडिट का जो प्रोसीड्यूर है उसको कंप्लीट कर पाओगे, और उसके बाद आपका जो फाइंडिंग्स है वो रिपोर्ट के हिसाब से आप अपना जो सीनियर है उसको प्रेजेंट कर पाओगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। ऐसा यूजफुल वीडियो के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।